हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जसवीर भारद्वाज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके 2007 से लेकर और 2021 तक हो गए। आप सबको पता होगा कि सीडीएस का पेपर साल में 2 बार होता है। एक बार होता है फेब में और एक बार होता है सितंबर या अप्रैल में हो जाता है। ठीक है, साल में 2 बार होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के सीडीएस में 10 से 12 सवाल रहते हैं हर पेपर में। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये आप देखोगे जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, या बैंक का एग्जाम है, या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम है, वो पीसीएस का एग्जाम है या सीईटी का है या पीईटी का है, जितने भी एग्जाम हैं उन सब में एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने 2007 फर्स्ट पेपर का है, और ये हो सकता है आपकी किसी भी आगे आने वाले एग्जाम में एज इट इज मिल जाए। आज मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास दूंगा, आगे से आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव क्लास मिले तो मैं इसको लाइव क्लास भी चला सकता हूँ। डेली मैं आपको 20 क्वेश्चन कराया करूंगा, ठीक है। और आप ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ वगैरह चाहिए वो मैथ बाय जसवीर भारद्वाज करके टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये कहता है बाय एडिंग x टू ए नंबर 1254934 द रिजल्टिंग नंबर बिकम डिविजिबल बाय 11 while adding y to this number makes the resulting number divisible by 3. What one of the following is the set of value for x and y? ये कह रहा है एक नंबर दे रखा है 1 2 5 4 9 3 4। इसमें अगर x जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। अगर आप इसमें y ऐड करोगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल पता करना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप देखोगे सबके अलग अलग रूल होते हैं। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ odd place number and sum of odd place number and even place number will be 0 or multiple of 11। यानी कि सम स्थान वाले अंक तथा विषम स्थान वाले अंकों के जोड़ का अंतर अगर 0 या 11 का टेबल आया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं जोड़ता हूं 4 और 9 13, 13 और 5 18 और 1 19। ठीक है, फिर देखो इवन प्लेस पे 2 3 और 4 7, 7 और 2 9। अब इनका आपने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लोगे तो कितना आया 10। अगर ये डिफरेंस 11 आ जाता तो मेरा आंसर आ गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है, तो अगर आप इसमें एक ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 20, है ना। और इसमें से अगर 9 माइनस करोगे तो ये 11। इसका मतलब इस 4 की जगह आपको क्या मिलना चाहिए था, 5। तो यहाँ पे इस नंबर में क्या करोगे, आप 1 ऐड कर दोगे। इसका मतलब क्या है, हमारी x की वैल्यू 1 है। तो आप देखोगे डी ऑप्शन कट गया है यहाँ से और सी ऑप्शन कट गया। आपको ये ऑप्शन काटने वाली चीजें जरूर याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास y की 2 वैल्यू बची, या तो 1 है या तो -1 है। अब देखो आपको ये कह रहा है कि y इसमें ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3। संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए। आप जोड़ दो सभी नंबरों को, आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 9 16 और 4 20 और 5 25 और 2 27 और 1 28। अब देखो या तो +1 करोगे तो ये हो जाएगा 29, नहीं होगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन है ही नहीं। आपका क्या आंसर होगा, बी। आपको करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 28 में से 1 घटाओगे तो वो कितना होगा, 27, जो कि 3 से भाग होता है। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको खुद से करता, आपको समझाने के बजाय डायरेक्ट करता, तो 4 से 5 सेकंड में ये आंसर निकल जाता। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ेगी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि
एक 10 डिजिट नंबर है, कोई भी 10 अंकों की संख्या दी हुई है, डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 5, ठीक है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिजिट एट 10th प्लेस, ढाई के अंक पे क्या आएगा, कोई भी 10 अंकों का बड़ा सा नंबर दिया हुआ, बड़ा सा, और ये कह रहा है ये 10 अंकों की संख्या है, ये 4 से भी भाग होती है और 5 से भी। ये कह रहा ढाई के अंक, ढाई के स्थान पे क्या आएगा, y x की जगह। तो आप देखोगे जब 5 से भाग होता है y की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर 4 से भी भाग होता है तो 5 तो नहीं होगी, ये तो क्लियर है कि y की वैल्यू आपके पास 0 है ना। अगर आपके पास y की वैल्यू 0 है, देखो x 0, अब आपको x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। तो देखो यहां पे अगर 2 0 होंगी तो वो 4 से भाग हो जाएगा, 0 2 0 होगा तब 4 से भाग हो जाएगा, 4 0 होगा तब भी, फिर 6 0 होगा तब भी, 8 0 होगा तब भी। क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखिए ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ढाई के अंक पे 0 2 4 6 8 आए, यहाँ पे 1 आया हुआ है, यहाँ पे भी 1 आया हुआ है, यहाँ पे 3 आया हुआ है, तीनों ऑप्शन आपके कट गए, यहाँ पे तीनों ऑप्शन कट गए, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा भाई, डी। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 4 और 5 का डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है, कई बार क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये एक नंबर दिया हुआ है 26492518, ठीक है, इसमें से क्या माइनस किया जाए, दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। 26492518, इसमें से क्या माइनस किया जाए कि 3 से भाग हो जाए बट 9 से ना हो। इसके लिए क्या होता है, देखो 3 और 9 का दोनों का एक ही तरीका होता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3 और 9, कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से और 9 से भाग हो जाए। तो अगर 3 से भाग होता है जोड़ 3 से भाग हो जाएगा, और 9 से होता है तो 9 से। तो आप अंकों का जोड़ करके देखो, 8 और 1 9 और 5 14 और 2 16 और 9 16 और 9 25 और 4 29 और 6 35 और 2 37। ये कह रहा है इसमें से क्या घटाएं कि ये आपका 3 से भाग हो 9 से ना हो। अगर देखो 1 घटाओगे तो 36, जो कि 3 से भी होता है और 9 से भी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपने क्या करा, 37 में से 3 घटा दिया, 34 आया, जो कि ना 3 से भाग होता है ना 9 से भाग होता है। फिर 37 में से आपने 4 घटाया तो आपका आया 33। अब देखो 3 से तो भाग होता है 9 से नहीं होता, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। फिर आपका 37 में से अगर आप 7 घटाओगे तो 30, तो ये भी हो गया। तो आप यहां पे 9 लिख दो, तो आपका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अगर 9 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 26, तब भाग नहीं होगा। इस 7 गलती से टाइप हुआ है, कोई दिक्कत। आपको क्या करना है, संख्या के अंकों को जोड़ना है और उसमें से ऑप्शन घटा देने, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। प्राइम क्या होता है, अभाज्य। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब आप देखो, आपको डिविजिबिलिटी रूल यहां पे भी चाहिए, देखो कितना इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। वो संख्या जो एक से या खुद से भाग होती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। 1 से 50 तक 15 होती हैं। कई बार सीडीएस में पूछा गया 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 200 तक 46 होती हैं। तो अभाज्य संख्या निकालने का तरीका क्या होता है
कि जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लो, वर्गमूल ले लो, और उस वर्गमूल से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं उनसे भाग करके देखो। ठीक है, तो वो आप अगर वो किसी भी संख्या से भाग नहीं हुआ तो वह अभाज्य होगा, अगर किसी एक भी संख्या से भाग हो गया, डिवाइड हो गया, तो वो अभाज्य नहीं होगा, तब वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या। अब आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक। ठीक है, मुझे याद है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो मैं 25 से छोटी जितनी भी संख्या है जैसे यहां तक सबको चेक करके देखूंगा। 2 से ये भाग नहीं होगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। फिर 3 का है अंकों का जोड़, 6 6 यहाँ एक बचेगा, नहीं होगा। 5 में यूनिट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए। 7 में 3 अंक जोड़, तीनों को भाग देके देखो, 7 नीम 63, 7 से भी नहीं होगा। 11 के लिए ओड इवन प्लेस का डिफरेंस जोड़ के तो ये 11 से भी नहीं होगा। 13 पंजे 65, 13 से भी नहीं होगा। 17 तिया 51, 17 से भी नहीं होगा। 19 तिया 57, 19 से भी नहीं हो रहा। 23 दूने 40, 23 से हो गया, लेकिन 23 दूने 40, 23 से हो गया, तो इसको छोड़ दो। फिर आप देखो 861, 29 का जो स्क्वायर होता है 841, तो मैं 29 तक करके देखूंगा, 2 से तो नहीं होगा। 8 और 6 14 और 1 15, 3 से ही हो गया। ठीक है, 3 से ही हो गया, छोड़ दो इसको, यह भाज्य संख्या नहीं है। फिर देखो 481, तो आप देखोगे 22 का स्क्वायर 400 क्या होता है, 22 का स्क्वायर 484, तो 22 से नीचे यानी 19 तक करके देखना हमने। 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 6 42, 7 से भी नहीं होगा, फिर 11 से भी नहीं होगा, 13 तिया 39, 13 से भी नहीं हो रहा। 17 दूने 34, 17 से भी नहीं हो रहा। 19 से भी नहीं हो रहा, तो यही आ गया। नहीं, एक बार चेक करते हैं। 7 6 42, ये 2 से तो नहीं होगा, पक्की बात है। 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से 7 6 42, 6 61, 7 से भी नहीं हो रहा। फिर 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से 13 तिया 39, 9 13 7 क्या 13 से हो रहा भाई। ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बच गया, डी। ये 13 से भाग होता है, ये आपका 23 से भाग होता है, ये 3 से ही हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 331 डी। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपके 20 से 30 सेकंड लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 4 से 5 सेकंड लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके लिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी में क्या है, आपका डिविजिबिलिटी रूल यूज हुआ है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर, भाज्य कौन सी संख्या है। अभाज्य आपको पता है, तो आपने क्या करना है, सबको भाग करके देखना है। ठीक है, जो भी भाग हो जाएगा वो आपका भाज्य होगा। अब देखो ये नंबर है, इसको आप 2 से भाग करोगे, नहीं होगा। 3 से करो, 3 से भी नहीं होगा। 5 से करो, नहीं होगा। 7 से 7 2 8 56, 7 से भी नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 13 चौका 52, 6 13 से भी नहीं हो रहा। 17 तिया 51, 17 से भी नहीं हो रहा। 19 से हो गया, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये नंबर 19 से भाग हो गया। अगर ये किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, कहां तक, अब आप स्क्वायर करके देख लो। आप देखोगे 24 का स्क्वायर 500, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। 25 से नीचे जितनी भी है भाज्य संख्या है उनसे भाग करके देख लो। अगर ये किसी से भी भाग नहीं होता तो ये क्या होता, प्राइम नंबर। क्योंकि ये 19 से भाग हो गया तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। सिर्फ 5 सेकंड में उत्तर आ गया। आगे आपको करके देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 नंबर होते तो एक और ऑप्शन होता, फिर ए या कोई और। तो आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है। ए की एन प्लस बी की एन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ये मैं जब भी पढ़ाता हूं 6 प्रॉपर्टी लिखवाता हूं कि ए की एन माइनस बी की एन डिवाइड होगा ए माइनस बी से। ए ये जो एन है चाहे इवन हो चाहे ओड हो, ठीक है।
और a की n माइनस बी की n, ये कल परसों किसी ने डाउट भी भेजा था मुझे, a प्लस बी से डिवाइड होगा अगर n क्या है, इवन यानी कि सम संख्या है, और a की n b की n से भाग नहीं होगा अगर a प्लस बी से, अगर n क्या है, ओड है। ठीक है, देखो तीन प्रॉपर्टी हुई यहाँ पे, और तीन और हैं, a की n प्लस b की n डिवाइड होगा a प्लस बी से इफ n इज ओड। ठीक है, और a की n प्लस b की n डिवाइड नहीं होगा a प्लस बी से यदि n क्या है, इवन है, और a की n प्लस b की n कभी भी डिवाइड नहीं होगा a माइनस बी से। ठीक है, n चाहे इवन है आपका और चाहे ओड है। तो आपकी देखो तीन प्रॉपर्टी प्लस वाली है, तीन माइनस वाली। आप इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखोगे तो n की वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ओड हो, ये डिवाइड नहीं होता। तो देखो पहला दे रखा फोर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n, गलत। व्हेन n इवन, गलत। n ओड, गलत। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी। यहां तक कोई दिक्कत? ये 6 प्रॉपर्टी आपने याद कर लेनी है, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल जरूर मिलता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल है। x एंड y डिनोट respectively the area and sum of the length of diagonal of a rectangle with the length 1 unit and half unit, then which one of the following correct? एक आयत दे रखा है, रेक्टेंगल, सबको पता होगा आयत क्या होता है। आमने सामने वाली भुजाएं, ये 1 यूनिट है और ये हाफ यूनिट। ठीक है, x दे रखा है इसका एरिया और y दे रखा है सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो एरिया इसका क्या होगा दोस्तों, l इंटू बी, 1 इंटू 1/2, तो 1/2। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। और इसका डायगोनल निकालना हमने, डी निकालने का तरीका क्या होता है, डी ये l है और ये आपका b है, b ब्रेड्थ, तो ये होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अब आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और इसका रूट आप लोगे तो ये आ गया 5/4 का रूट, यानी कि 5 का रूट बाई 2। अब सम x तो आ गया आपके पास, x 1/2 यूनिट, और y क्या आया, रूट 5 प्लस 2/2 और प्लस रूट 5/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 5, ऐड करोगे तो सही बात है। अब पढ़ के देखो, x एंड y आर रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में, बिल्कुल है। p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये इंटीजर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला गलत। x रैशनल है, y इरेशनल है। x इरेशनल है, x एंड y बोथ ही रहे। x तो क्या है, रैशनल है। देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन कट गए आपके, या तो आपका a होगा या तो b होगा, लेकिन a में क्या कह रहा है, y क्या है, रैशनल है, ये भी कट गया, तो आपका उत्तर क्या बचा, b। अब आप देखोगे ये p बाई क्यू की तो फॉर्म में है, जिस नंबर के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 है, लेकिन यहाँ पे जो ये p है, p बाई क्यू की फॉर्म में, ये इंटीजर नहीं है, तब ये क्या है, इरेशनल नंबर। सही बात है। या आप देखोगे रूट 5 की जो वैल्यू है वो होती है 2.44 डैश डैश डैश, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा और रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन अक्रिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे, रैशनल है, और y क्या है, इरेशनल है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल है। इन द डिवीजन ऑपरेशन the division is 5 times the quotient twice the remainder. If the remainder is 15 then what is the dividend? अब आप देखोगे
ठीक है। भाग करने की विधि में जो ये होता है भाजय, ये होता भाज्य, ये होता भाजक, ये होता भागफल और नीचे होता शेषफल। ये कह रहा है डिवीजन, यानी कि भाज्य 5 गुना है किसका, भागफल का, और दुगुना है रिमाइंडर का। तो और रिमाइंडर आपका 15 है, तो आपने भाजक बताना है। अब देखो ये आपका 15 है और ये जो है भाज्य जो है रिमाइंडर का दुगुना है, तो ये क्या है 30। ठीक है। और यहाँ पे ये भागफल का, ये जो भाज्य है भागफल का कितने गुना है, 5 गुना। तो इसको 5 से भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा 6। आपने क्या बताना है यहाँ पे x की वैल्यू। अब आपको x की वैल्यू बताने के लिए क्या करना होता है, भाज्य की और भागफल की गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ना होता है। तो x बराबर है 30 इंटू 6 प्लस 15। आपको यहाँ पे बोर्ड मास लगाना होता है, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। तो 180 प्लस 15 195, जो कि आपका सी ऑप्शन। उम्मीद आपको समझ आया होगा ये भी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नंबर 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे भी एक बात होती है, जब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ, आप देखो डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारे सवाल है। कोई भी नंबर 6 टाइम, सिंगल डिजिट 6 टाइम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे के लिख देता हूं, और के की कोई भी वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 या 9, एक के की कोई भी वैल्यू है, तो सिंगल डिजिट 6 टाइम अगर लिखा हुआ है तो वो किससे भाग होता है, 3 7 11 13 और 37 से, 3 7 11 13 और 37 से। क्यों होता है, अब जब के की जगह आप 1 1 लिखोगे ना, 1 1 1 1 1 6 टाइम, और इसके फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 3 7 11 13 और 37। इसका मतलब क्या है, इसको देखो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 5 5, ये फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, ये सब, या फिर इनकी कोई मल्टीपल। जैसे 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है 21, 21 से भी भाग होगा। 11 इंटू 3 33 से भी भाग होगा। 11 इंटू 7 77 से भी भाग होगा। क्लियर बात है। अब आपको यहां से तुरंत पता चल जाएगा, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 7, 7 से भी होता है, ये गलत है। डिविजिबल बाय 3 एंड 7 बट नॉट 11, गलत है, क्योंकि 3 7 11 से। डिविजिबल बाय 2 एंड 7 बट नॉट, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, डी। अब देखो एक बात आपने याद करी, जो 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। मुझे इस सवाल को करने में मैक्सिमम 2 सेकंड लगते। तो आपको सारी चीजों के बेसिक आपने एक बार सीखने हैं, और तब एक, अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को, आप देखोगे सीजीएल के मेंस में ये आया होगा, बैंक पीओ के पेपर में आया हुआ है, आप किसी भी एग्जाम में जाके देख लो, इस टाइप का सवाल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो हमें इरेशनल नंबर पता होना चाहिए भाई क्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, ठीक है, या डू नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू, इसको ऐसे भी कह दूंगा, डेफिनेट वैल्यू ना हो जिसकी, ठीक है, जैसे √2 √3 √5 एंड सो ऑन, आपस में इनकी मल्टीप्लाई है, इनका सम है, इनका डिफरेंस है, कुछ भी है। या मैं लिख दूं 2 माइनस √3 या √2, ठीक है, √3 माइनस 2, या कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1428 141592 डैश डैश डैश, और 22/7, क्योंकि इसके अप्रोक्स लिया जाता है कि ये इसके लगभग बराबर होता है, इसका मान होता है 3.1428571428
57। अब देखो ये जो 6 डिजिट हैं ये दोबारा से आते रहेंगे, रीअकर होते रहेंगे, तो ये रेकरिंग नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी और क्यू इंटीजर है। तो ये जो नंबर है 22/7 ये रेशनल होता है और पाई इरेशनल होता है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 2 डेसिमल तक ही इसकी वैल्यू सेम होती है। क्लियर है? तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसकी डेफिनेट वैल्यू ना हो, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना आता हो, क्योंकि अब देखो Q इसमें कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, Q 0 के इक्वल नहीं होगा। Q अगर 0 के इक्वल होगा तो वो इनडेटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। अब देखो ये कह रहा है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर है उनका जोड़ हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है। तो √2 प्लस √2, तो ये क्या आ जाएगा? 2√2। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन आप कुछ और जोड़ के देखोगे, जैसे मैं यहां पे जोड़ के देखता हूं 2 माइनस √3, ये एक इरेशनल नंबर है और इसमें मैंने √3 ऐड कर दिया। अब √3 ऐड करोगे तो कितना आया? 2। जो मैं कहना चाह रहा था कि दो इरेशनल नंबर का जो जोड़ है हमेशा इरेशनल होता है, यहाँ पे तो गलत हो गया, दो तो क्या है? रैशनल, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज रैशनल भी नहीं हो सकता, रैशनल भी है और इरेशनल भी है, ये भी गलत है। ऑलवेज इरेशनल भी नहीं हो सकता, या तो वो रैशनल होगा या तो इरेशनल, कोई भी हो सकता है। अब देखो इस आपको ये सवाल आ गया एग्जाम में, 2009 में आया हुआ है ये सेकंड पेपर में, और आप एकदम से क्लिक नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ इन नंबरों को ऐड करोगे और आपको कोई भी एक आंसर लगा दोगे, जो कि गलत होगा। आपको हर पॉसिबल वे देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द नंबर q, q+2, q+6 are the all are prime, what can be the value of 3q+9? कोई भी नंबर है q, q+2 और q+6, ये सभी के सभी क्या है? प्राइम। और प्राइम कौन कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो, ठीक है। अब जब ये आपको प्राइम दिए हुए हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी वहां पे भी आपको प्राइम वैल्यू ही फिट करनी होती है। तो आप देखो यहाँ पे Q की वैल्यू सबसे पहले 2 रखो, 2 + 2 4, तो 2 से तो नहीं हुआ। 3, ये 5 हो गया, सही है। 3 और 6 9, नहीं होगा। फिर मैंने 5 रखा Q की वैल्यू, 5, 7, 11, बिल्कुल। Q की वैल्यू अगर 5 है तो एक पेयर बना हमारे पास 5, 7 और 11 का, तो ये बिल्कुल तीनों के तीनों क्या है भाई? प्राइम नंबर है। फिर मैं आगे करके देखता हूं, 5 रखा, फिर मैंने 7 रखा, 7 9, 9 से नहीं आया। फिर मैंने रखा 11, ये 13 हो गया और ये 17। क्यू की वैल्यू अगर हम 11 रखते हैं तो 11, 13 और 17 बिल्कुल सही है। फिर मैं रखता हूं 13, ये 15 हो गया, नहीं। फिर मैं रखता हूं 17, 19, 23। क्यू की वैल्यू अगर आप 17 रखते हो तो 17, 19 और 23। इसने कहा कि 3q+9, 3q+9। क्यू की वैल्यू क्या है? 5, 5 थी, 15 और 9 24, ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैंने क्यू की वैल्यू क्या रखी? 11, 11 थी 33 और 9 42। क्यू की वैल्यू अगर 11 रखा आपने तो ये आया 42, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर मैं एक और वैल्यू रख के देखता हूं, क्यू की वैल्यू 17, 17 थी 51 और 6 60, तो 60 भी आ गया। तो 42 भी आ रहा है और 60 भी आ रहा है, और हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी और सी दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? डी होगा। सही बात है, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये कह रहा है P डिनोट करता है प्रोडक्ट ऑफ 2, 3, 5, 59 अप टू 61, ऑल प्राइम फ्रॉम 2 to 61। P दे रखा है 2, 3, 5, 7 डैश 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 59 और 61, और ये कह रहा है सीक्वेंस बनाई हमने P+N की, P+N।
ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस है और n का जो वैल्यू है वो आपका 2 और 59 के या तो बराबर है या बीच में, 2 से बड़ा। ठीक है, अब देखिए इस सीक्वेंस में 2 3 जो भी है ये सीक्वेंस 59 इंटू 61, अगर इसमें आपने 2 ऐड कर दिया, ठीक है, 2 ऐड करा तो ये किससे भाग होगा? अब देखो इनका जो भी आपके ये नंबर दिए हुए हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 है तो हमेशा इवन आएगा, और जब आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा आपका ओड होगा और +1 है, और ये 2 से भाग होगा, किसी और से भी भाग होगा। तो जब आप इसकी वैल्यू कोई भी इवन वैल्यू लोगे तो ये हमेशा 2 से भी भाग होगा, किसी और नंबर से भी होगा, 1 से तो होता ही होता है। तो इसके 3 फैक्टर बनेंगे। जब आप यहाँ पे लेते हो 3, जैसे लिया 2 3 डैश डैश 59 इंटू 61 और +3 लिया आपने यहाँ। ठीक है, अब देखो 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो 1 से भाग होगा, ये 3 से होगा, क्योंकि ये बाकी जो बचा हुआ नंबर उसकी मल्टीप्लाई से भी भाग होगा। तो यहाँ पे भी इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ पे भी 3 फैक्टर हैं। अगर 3 फैक्टर बनते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है n की आपको बताना है कितने ऐसे सीक्वेंस बनेंगे, तो एक भी नहीं बनेगा इसमें। इस सीक्वेंस में अगर कुछ भी आप जोड़ोगे तो 1 जोड़ोगे तब नहीं, 2 या 59 तक, तब ये क्या होगा, इसके 3 फैक्टर तो कम से कम होंगे ही होंगे, इसलिए ऐसी कोई सीक्वेंस हमारे पास नहीं बनेगी, तो ऐसी प्राइम सीक्वेंस नहीं बनेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत लंबा सवाल। देखो आपको दिखने में लगेगा पढ़ने में कि लंबा है, लेकिन करने में वो आसान होता है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे कह रहा है एक 3 डिजिट नंबर हैज डिजिट HTU फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और H बड़ा है U से। तो देखो ये HTU, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यूनिट 10th और 100 प्लेस। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 100H प्लस 10T और प्लस, ऐसे लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना भाई। If the digits are reversed and the number thus formed is subtracted from the original number, the unit digit in the resulting number is 4। ये कह रहा है जो नंबर दिया हुआ है इसके हमने रिवर्स कर दिए, तो ये UTH, और इसको कैसे लिखेंगे, 100U प्लस 10T और प्लस H। ये कह रहा है इनको माइनस किया, माइनस करा तो देखो ये सब माइनस होंगे, माइनस करोगे तो कट जाएगा, 100H से H जाएगा तो 99H माइनस 99। अगर 99 को कॉमन ले लो तो H माइनस U, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। क्लियर बात है। अब आप एक चीज देखो, H माइनस U 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 4 आए, तो वो क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9 6 54, 5 54 और 5। अब देखो 594 बिल्कुल सही है, तो H बड़ा है U से, बिल्कुल सही है। तो आपको बताना था व्हाट आर अदर 2 नंबर, यूनिट डिजिट तो क्या है, 4 है, अदर नंबर कौन है, 5 और 9। सही है, 5 एंड 9। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो 5 और 9 होंगे, बात ध्यान रखो। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल था भाई। 0, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये इस तरह का सवाल बहुत अच्छा होता है और इसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये एक एसोरेशन दे रखा है आपको, कोई भी एक आपको स्टेटमेंट देगा और उसका रीजन दे रखा है। ये पूछेगा कि दोनों चीजें सही हैं, ए उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है, दोनों रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, जब इसमें 0 ऐड हो जाती है, ये बात सही है। और इंटीजर क्या होते हैं, 0 को शामिल करके, इंटीजर को मैं
जेड से डिनोट कर लेता हूँ, +-1 +-2 एंड सो। अब देखो होल 0 एक होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल होंगे, होल में माइनस वाले नंबर नहीं होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए एंड आर इज करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ए एंड आर आर करेक्ट, बट ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 4996 बाई ए सर्टेन नंबर 4996 बाई ए सर्टेन नंबर, कोई भी है, quotient is 62 and the remainder is 36. What is the divisor? भाज्य निकालना आपने। तो आप देखो ये मान लिया x है, इनका मल्टीप्लाई और शेषफल को जोड़ दो रिमाइंडर को, तभी तो ये आता है। तो 62x + 36 इज इक्वल टू 4996। तो 62x इज इक्वल टू 4996 माइनस 36, तो ये हो गया भाई 0694। x का वैल्यू बताना है आपने। अब आप देखो ये पक्की बात है, इससे जरूर डिवाइड होता होगा, लास्ट में 0 आएगा। देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, ऑप्शन काटना सीख जाओ, या तो आंसर ए है या तो सी है। अब मैं 8 पे ट्राई करता हूँ, 8 दूने 16, बिल्कुल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80, क्योंकि 8 पे ये पूरा पूरा कटता है। क्लियर है? आपका ऑप्शन क्या होगा? ए। 4 सेकंड में आंसर आ गया। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुरंत आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 987 gives a remainder of 59 when the same number is divided by 21, what is the remainder? देखो ये 987 किसी नंबर को अगर भाग कर दे, ठीक है, और 59 आपका शेषफल दे, ये मान लिया क्यू है, तो n की वैल्यू क्या होगी भाई? 987 क्यू प्लस 59, और सेम नंबर को आपने क्या करना है? 21 से भाग करना है, इसको 21 से भाग करो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? ये इसका मल्टीपल होता है जरूर, तो आप डायरेक्ट जो नंबर होता है ना उसको भाग कर दो, जो शेषफल होता है रिमाइंडर। तो 21 का टेबल आना चाहिए, 21 दूने 42, 42 घटा दो इसमें से, 21 या 63 तो होगा नहीं, 59 में से 42 घटा दो, ये 17 आंसर होगा। इस तरह का जो भी सवाल होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा? ये 987 21 का मल्टीपल होगा ही होगा, पक्की बात है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना, जो रिमाइंडर होता है उसको डायरेक्ट गिवन नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, मैं 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल देता। 59 को 21 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statement is always correct? स्केयर ऑफ, अब देखो आपको स्केयर लेने हैं, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का 36, 7 का 49, 64, फिर 9 का 81 और 100, इतने लिख लिए मैंने। द स्केयर ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम। देखो 2 का और 3 का लिया मैंने, 9 और 4 13, फिर मैंने लिया 9 का और 5 का, तो ये हो गया 25 और 4 तो 29 है, 25 और 9 34, 34 तो 2 से भी भाग हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 17 से भी। ये तो पहली बात तो यही गलत होगी। सम ऑफ 2 स्केयर नंबर इज ए स्केयर नंबर। अब देखो स्केयर 9 और 4 13, बिल्कुल गलत। 16 और 9 25, यहाँ पे हो सकता है। 25 और 16 41, ये गलत, ये भी बात गलत होगी। द नंबर ऑफ डिजिट इन स्केयर नंबर इज इवन। अब देखो ये 9 और 4 13, ठीक है, 100
और 81 181, ये तो इवन नहीं हुआ, ये भी गलत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा डी। अब देखो 9 चौक 36 बिल्कुल सही है, स्केयर है, प्रोडक्ट के नहीं भी 2 स्केयर का स्केयर होगा। 36 6 का होता है, 16 नहीं 144 12 का होता है, 25 चौका 100 10 का होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया भाई? डी। तो आप ऐसे करके देख लेंगे जब भी इस तरह का सवाल आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, बोथ और डिवीजन। जैसे मैं लिखूं 1 + 2 कितना होता है? 3। तो 2 + 1 भी क्या है? 3। बिल्कुल सही एडिशन में। 1 × 2 कितना है? 2। 2 × 1 में कितना है? 2 ही होगा। तो ये क्या आ गया? सी ऑप्शन। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ये हमेशा सेम रहेगा, डिवीजन से गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लीस्ट value must be given to star so that the number 8 7 9 8 5 4 6 star 5 divided by 11। तो आप देखो पहले इनको जोड़ो, ओड प्लेस नंबर 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 9 25 और 8 25 और 8 33। एक बार और जोड़ देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 9 और 8 17 और 5 22 और 6 28 और 5 बिल्कुल सही है। अब इनको जोड़ो, इसको स्टार को बाद में देखेंगे। 4 और 8 12 और 7 12 और 7 19, प्लस में कुछ और भी है स्टार। ठीक है, अब इसको माइनस करके देखते हैं। अब देखो इस 33 में से क्या माइनस करे कि यहाँ पे 11 आ जाए या 22 आ जाए। 11 के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब देखो 33 में से अगर 11 घटा दो तो यहाँ पे 22 घटा दो तो क्या होगा? वो 11 आ जाएगा। 33 में से अगर 22 घटा दो यानी कि स्टार की जगह अगर मिनिमम कम से कम 3 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका 11 से भाग हो जाएगा। मैंने आपका 11 का डिजिटलिटी रूल बताया था कि difference of sum of odd place number and even place number will be 0 और multiple of 11। अब देखो 33 में से क्या नंबर घटाएं कि वो 11 आ जाए? 22। तो 19 तो ये पहले ही 3 और। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 100 and 120। अब देखो 101 है, फिर 103 भी है, 105 नहीं होगा, 107 देखो 107 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 107 भी है, 109 नहीं होगा, 111 3 से भाग हो जाता है, 113 नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा 113, 117 शायद टेबल में आता है 117, 100 जोड़ के देखो तो ये हो गया 9 और 1 10, 7 और 3 10, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3 एक पे ही है, बात खत्म। ठीक है, तो प्राइम नंबर निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। अब देखो कोई भी इवन नंबर है 2 के अलावा वो तो प्राइम हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कौन हो सकता था? 105 5 से भाग हो गया, 110 5 से भाग हो गया, 115 5 से भाग हो गया, 117 ये होता है 19 से भाग। ठीक है, हाँ शायद 19 से, हाँ। तो बचा कौन आपका? ये तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, 533 आपका। तो ये यहां तक आपके 20 सवाल हो गए हैं। ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो सही लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके नियर और डियर जो जितने भी जानकार स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं उनसे जरूर शेयर करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाओ ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।